हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरमान अली। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा काम जो मुख्य काम है वो है बच्चों को कोचिंग पढ़ाना। अभी मैं इस साल से 12th क्लास तक की इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें 5th से लेकर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस की मैं कोचिंग दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश मतलब एमपी बोर्ड और स्पेशल इंग्लिश यानी कि एनसीईआरटी कोर्स के चैप्टर फर्स्ट और एमपी बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट के बारे में आप जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी स्पेशल इंग्लिश की बुक है और ये जनरल इंग्लिश की बुक है। तो चैप्टर फर्स्ट हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताया है। ये हैं आप कुछ मीनिंग, ठीक है ना। ट्रच, टू वॉक स्लोली, धीरे से चलना, साई गहरी सांस लेना, ठीक है ना, आह भरना। और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, ये देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जनरल इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है और उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने लिखे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान लें कि मैंने कोचिंग पढ़ाने के लिए बहुत ही गंभीर तरीके से पूरी तैयारी की हुई है और बच्चों को हर तरह से मैं कोशिश करूँगा कि उनको अच्छी तरह से उनकी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से करवा सकूँ। तो ये है आपका जैसे कि स्पेशल इंग्लिश एनसीईआरटी कोर्स के लिए है चैप्टर फर्स्ट, डोंट क्विट यानी कि मत छोड़ो, भागो मत, ठीक। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, जब चीज़ें हमारे विपरीत हों, अक्सर ऐसा होता है। देन दे समटाइम्स विल, कभी कभी चीज़ों की ये इच्छा होती है कि हमारे खिलाफ जाएं तो जाती हैं। व्हेन द रोड यू आर टचिंग सीम ऑल अपहिल, जब आप जो काम आप करते हैं वो बहुत ही कठिन दिखता है। व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई, जबकि हमारे पास पूंजी कम होती है और हम पर जो डेब्ट होते हैं यानी कि उधारी वगैरह वो ज़्यादा हो जाए। एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, और आप मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर से आह निकलती है। वैन कैरेज प्रेसिंग यू डाउन अ बेट, जबकि आपको ये सारी चिंताएं आपको दबा रही होती हैं। रेस्ट यू मस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए। बट डोंट यू क्विट, लेकिन आप उसको छोड़ें नहीं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बताई है, इसी तरह ये और भी हैं। इसके अगर मैं सारी ट्रांसलेशन बताऊं तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो के जरिए आपको दोनों बुक्स की थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन बताना चाहता हूं। तो डोंट क्विट का ये सार क्या है इसका, डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज विथ करेज, हमें परेशानियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए बहादुरी के साथ, ठीक है ना। तो इसमें ये स्पेशल इंग्लिश में सेकंड चैप्टर है ये द मेकिंग ऑफ द मिसाल मैन, और ये जनरल इंग्लिश जो एमपी बोर्ड हिंदी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो इसका चैप्टर फर्स्ट है अनदर चांस, यानी एक और मौका, ठीक। हमें कभी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसका ये मेन जो आइडिया है। तो हमें कभी भी अगर हम असफल हो जाएं तो मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें एक और मौके की तलाश में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर मौके मिलते ही हैं, ठीक है। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, अक्सर हम एक और मौके की इच्छा करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत के लिए। आ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को ख़त्म करने के लिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और असफलता को जीत में बदलने के लिए, ठीक है ना। लास्ट का हम बताए थे, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में अपना काम मत छोड़ो। एंड थिंक यू आर थ्रू, और उस काम के बारे में सोच जो आप कर रहे हो। फॉर देयर इज ऑलवेज टुमारो, क्योंकि हमेशा आने वाला कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और एक ऐसी आशा रखनी चाहिए कि हम आने वाले कल में एक नई और अच्छी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इनकी हमने एक्सरसाइज भी यहाँ फिल की हुई है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज फिल की हुई है, इनके भी हमने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। स्पेशल इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर ये हैं, मीनिंग हैं, ठीक है। आप इनको पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसकी ये मीनिंग है, ठीक है। एक दो मीनिंग सॉरी हम लिख नहीं पाए। तो ब्लॉट आउट मीन्स होता है, जैसे कि ब्लॉट आउट मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना, ख़त्म करना। और ब्रांड मीन्स होता है शानदार,
ठीक है। तो ये जनरल इंग्लिश की एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखकर हमें आशा है कि आप ये जान गए होंगे कि मैंने जो कोचिंग की तैयारी की है अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी की हुई है। आप हर क्लास की मेरे पास कोचिंग के लिए आ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।